प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। मतलब अभी तो अजीत पवार के अंतिम संस्कार को 48 घंटे भी नहीं बीते, उसके पहले ही एनसीपी में दो फाड़ हो गई है। खबर है कि ऑपरेशन लोटस करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी बुरा फंस गई है और तो और मंत्रालयों को लेकर भी तगड़ी खींचतान मची है। तो क्या ऐसे हालातों में बहुमत पलटने की नौबत आ गई है और कैसे शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है? सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले अजीत पवार ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग सेट कर रखी है, खबर देखिए। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अजीत पवार जल्द करने वाले थे एनसीपी के दोनों गुटों का विलय, निधन के बाद करीबी का बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को पहले ही सता रहा था। आपको बता दें कि पवार परिवार के बेहद करीबी हैं किरण गुर्जर। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्लियर कट कह दिया है कि अजीत पवार की अंतिम इच्छा थी कि दोनों एनसीपी के गुट एकजुट हो जाएं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब एनसीपी में भी दो फाड़ हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर की डेट तक को फाइनल कर दिया गया था। 8 फरवरी को शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आने वाले थे, लेकिन उसके ठीक पहले किस तरीके से हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इसी निधन को लेकर ममता बनर्जी ने पहले ही सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने क्लियर कट कह दिया है कि शरद पवार के साथ जाने वाले थे अजीत पवार, उनकी जो मौत हुई है इसको लेकर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बड़ी साजिश हुई है और इस साजिश की जांच किसी और को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को करनी चाहिए। फिलहाल साजिश का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अजीत पवार के जाते ही एनसीपी में दो फाड़ हो गई है। खबर निकलकर सामने आई है कि एनसीपी दो गुटों में बंट गई है। एक गुट है जो कि शरद पवार के साथ जाना चाहता है और दूसरा गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहता है। फिलहाल अगर दूसरे गुट की बात की जाए तो ये गुट भी बीजेपी की लॉयल्टी को चेक कर रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय है। अब इसी मंत्रालय को लेकर तगड़ी खींचतान मची हुई है। खबर निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार के हैवी वेट विभागों पर एनसीपी ने दावा ठोक दिया है और सीएम फडणवीस से एनसीपी के 3 नेताओं ने मुलाकात की है। मतलब साफ हो चुका है कि एनसीपी किसी भी कीमत पर हैवी वेट मंत्रालयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वित्त मंत्रालय को लेकर तगड़ी खींचतान मच गई है। मतलब अभी तो 48 घंटे भी नहीं बीते हैं अजीत पवार के अंतिम संस्कार को हुए, उसके पहले भी ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी आपस में भिड़े जा रहे हैं। एक तरफ एनसीपी वित्त मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी क्लियर कर दिया है कि इस बार का महाराष्ट्र का बजट तो सीएम फडणवीस ही पेश करेंगे। इस खबर से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीएम फडणवीस ने वित्त मंत्रालय पर भी अपना दावा ठोक दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल एनसीपी के जो दो गुट आपस में बढ़ गए हैं, ऐसे हालातों में अगर वित्त मंत्रालय भी एनसीपी को नहीं मिला तो बड़ी टूट होने वाली है। और कितनी तगड़ी ये टूट होने वाली है और कैसे इस टूट के बाद
पूरा का पूरा बहुमत पलटने वाला है, उसके लिए मैं आपको सीटों का गणित भी फटाफट से बता देती हूँ। अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो टोटल सीटें होती हैं 288, बहुमत होता है 145 का। वैसे तो महायुति के पास बहुमत मौजूद है, 230 सीटें मौजूद हैं, लेकिन अगर अजीत पवार की 41 सीटें अलग कर दी जाती हैं तो इंडिया गठबंधन भी बहुमत बना सकता है। आपको बता दें कि एनसीपी की 41, महाविकास आघाड़ी की 46, कांग्रेस की 16, शिवसेना यूबीटी 20, एनसीपी शरद पवार की 10 सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल होता है 133 का। इसमें अभी 12 बहुमत से कम है, लेकिन अगर अन्य 12 भी विपक्ष में शामिल कर दिए जाएं तो आप समझ सकते हैं कि खेला पलट सकता है। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास शिवसेना यानी कि शिंदे को मिलाकर भी बहुमत मौजूद है, लेकिन शिंदे भी कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर मुंबई में मेयर का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आलम तो ये हो चुका है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे के 25 पार्षदों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने 29 के 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा दिया है। आपको बता दें कि जब पार्षद रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद दल बदल नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे भी तगड़ी प्लानिंग में दिखाई दे रहे हैं। शिंदे एक तरफ मेयर का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को धमकी देने पर उतर आई है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने शिंदे को धमकाया है और यहां तक कह दिया है कि हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियर कर दिया है कि शिंदे का मेयर तो नहीं बनेगा, फिर चाहे भले ही भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ जाए। एक तरफ बीजेपी अड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब के बीच जिस तरीके से अजीत पवार की हादसे में मौत हुई है, इसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट गई है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अजीत पवार की मौत के बाद से तिकड़ी टूट गई है और एकनाथ शिंदे का कद महायुति के गठबंधन में बढ़ गया है। फिलहाल बीएमसी मेयर चुनाव में गठबंधन की अग्नि परीक्षा होने वाली है। ऐसे हालातों में अगर शिंदे को मेयर पद नहीं मिला और कहीं एनसीपी से अगर वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया तो महाराष्ट्र में महायुति के गठबंधन का क्या होगा, बीजेपी के बहुमत का क्या होगा और फडणवीस की कुर्सी का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अजीत पवार ने जाने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग को सेट कर दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।